ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं बच्चा, गुड मॉर्निंग, है ना। एंड आई होप आप सब बच्चे लोग काफी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चा लोग, आज हमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। अभी बच्चे लोग, ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है बच्चा, इस केमिकल बॉन्डिंग में से मैंने ये देखा हुआ है कि 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम हर बार पूछा जा रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, अगर मैं लास्ट ईयर 2023 की बात करूं या 2024 की बात करूं, तो हर पेपर में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आए हुए हैं। और मेजर बात पता क्या बच्चों, कि जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बच्चा, ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ये आपका लिंक्ड है आपका कोऑर्डिनेशन से भी, कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है, बिकॉज आपको वहां पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपको से निकल का, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको यहाँ पे पूछा जा चुका है 2022 के अंदर। तो बच्चों आज का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होने वाला है, तो बच्चों आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है, पहले हम डिस्कस करेंगे आपका डायपोल मूवमेंट के बारे में। डायपोल, क्योंकि मैंने ये देखा है स्टूडेंट लोग को डायपोल के बारे में बहुत बेसिक सा नॉलेज होता है और कभी कभी वो क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये भी का ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक काम करता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, दैट इज वेस्पर थ्योरी, वीएससीपीआर थ्योरी, जहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, है ना, हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और शेप के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से कितना लोन पर है, कितना है, वो सब काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, है ना, एमओटी का सिर्फ बेसिक्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से कैसे फिल करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खाली वो पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों क्या, थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो मेजर डिस्कशन बच्चों क्या होने वाला है, मेजर आपका इसी पार्ट से होने वाला, और इसी पार्ट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि और टॉपिक ऐड करता हूं, मुझे बता सकती है। कल भी हम ये चैप्टर करेंगे, लेकिन आज इस चैप्टर का काफी मोटा माटी चैप्टर हम मिस करने वाले हैं। हाय बच्चा हिमांशी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। तो ये पार्ट आज हम करने वाले हैं। सब बच्चों क्लियर हो गया पार्ट आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, सारे बच्चे? यस Okay. अब देखो, यस अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, तो देखो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप नंबर को ध्यान दोगे तो देखो 38 क्वेश्चंस तो आ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी से। 34 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। आप देखो नंबर, देखो आप खाली नंबर देखिए, नंबर कहाँ जा रहा है। ठीक है। और जो आपका 11th क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है, ये आपका कोवलेंट बॉन्डिंग और फिर आपका डायपोल मोड से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। अगर मैं सब टॉपिक की बात करूं तो 2016 से लेकर 2020 का ट्रेंड किया था। और अगेन बच्चों वहां पे देखोगे, अगेन डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आ चुका है ना, डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। ए मतलब कि बच्चों एवरेज, मतलब कि ज्यादा इजी नहीं था, ज्यादा हार्ड नहीं आता ना, एवरेज आता है। देखो अगेन स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। 17 में बच्चों अगेन स्ट्रक्चर 2 क्वेश्चन आ चुका है। अगेन मैंने क्या बोला, 3 क्वेश्चन आ रहे थे। आप यहाँ पे देखो अगेन जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, देखो यहाँ पे देखो एमओटी से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहाँ पे हर सेम ईयर में आ चुका है। मतलब कि आप ये देखिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। लेकिन आप कम से मान के चलो 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 3 क्वेश्चन आर कंपलसरी फ्रॉम दिस चैप्टर। इजी भी होता है और एवरेज, डिफिकल्ट लेवल तक यहाँ पे जाता नहीं है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। सबको पता चल गया क्या कौन सा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे सब बच्चे लोग को? यस देखो यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, तो मैं जैसे मैंने कहा था बच्चों, आप यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज होते हैं। सोचने वाले इमोजी भी डाल सकते हो, सैड होने वाला इमोजी भी डाल सकते हो, अगर सब समझ में नहीं आया तो, है ना। खुश रहे तो ज्यादा हैप्पी डाल लो, है ना। अगर ज्यादा मजा आ रहा तो फिर दिल डाल सकते हो, थम्स अप डाल सकते हो, ये सब डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्लास का बेसिक्स होगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये रहा आपका नीट का सिलेबस है बच्चों।
यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे हो रहा है, यहाँ इसके बारे में आता है। फिर आपका देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और आपका बॉन्ड एनर्जी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा बच्चों देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, ये आपका शेप एंड शेप क्या बता, और ये आपको डायपोल यहाँ पे। तो आज जब इनिशियली जो मेजर पार्ट है उसी पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका लैटिस एनर्जी छोटा मोटा टॉपिक से बच्चों वो हम इसको कल हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया कौन सा टॉपिक आने वाला है, टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा पार्ट में आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू भुवनेश्वरी, थैंक यू दीक्षा, सब बच्चे लोग रिस्पॉन्स देने के लिए। चलिए ओके, तो इंट्रोडक्शन बच्चों की पार्ट है। आज हम बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखेंगे बिकॉज कुछ समझ नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है बच्चों, पहला हम पार्ट पढ़ने वाले हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। अभी डायपोल मूवमेंट मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों यहाँ पे तो लिखा है, देखो डेफिनेशन पढ़ते, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या मैग्नीट्यूड, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला बच्चा क्या है, फॉर्मूला आपका ये रहा। अब सपोज कीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये आपका H है और ये आपका F है ना, ये आपका HF है। आपको ये पता होगा कि फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो क्या बनेगा, ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। तो अभी आप पूछेंगे क्या इसमें डायपोल मोमेंट है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं बच्चों, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस साइड है, तो क्या बच्चों इसमें आपका डायपोल मोमेंट होगा, इसमें आपका डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखा बच्चों, देखो फॉर्मूला बच्चों कहता है अगेन, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब कि डिस्टेंस ही मैटर करता है ना। तो आपका जो डायपोल मोमेंट वो आपका चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हम उसको डी बाई डी कैपिटल दैट इज डी बोलते हैं, और आपका जो 1 डी बाई क्या बच्चों, ये आपका 1 × 10⁻18 -18 ESU सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आपको ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, खाली एक्स्ट्रा पे बोला गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में क्या बोला गया, इन केमिस्ट्री द प्रेजेंट ऑफ डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस एरो। ये क्या बच्चों, यहाँ पर क्रॉस एरो बताया गया है इन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर, the cross is an the cross is on opposite positive end and the arrow end is the negative end। मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तो क्या बचेगा, एरो होगा। तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये जो डायपोल मोमेंट पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, दैट इज NH3 हैज हायर डायपोल मोमेंट देन NF3। इसका रीजन क्या है, अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो बच्चे नाइट्रोजन के पास वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 5 नाइट्रोजन 5, एकदम से तनिष्क आपने क्या 5 है, तो 1 2 1 2 3 4 5। अब क्या बचा, 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा आपका लोन पेयर है ना। अभी हाइड्रोजन क्या, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल होगा, राइट, ऊपर तरफ एरो होगा, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग एक सारे एक तरफ ही जा रहा है, राइट, ये पार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, जैसे आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, अभी सिंपल सी बात है बच्चों कि फ्लोरीन के बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल कर रहा है, क्या ये जो आपका लोन पर ये इसका अप साइड है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट कैंसल हो जा रहा है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैं खींच रहा हूँ और इस साइड से वो खींच रहा है, तो क्या हुआ, जो मेरा डायपोल में जो मैग्नेटिक थोड़ा सा कम हो जाए, क्यों, दोनों खींच रहे हैं, समझ रहे हो,
मतलब कि Yes, sir. सपोज करो मैं यहाँ से पुल कर, मैं राइट साइड पुल कर रहा हूँ और पायल लेफ्ट साइड पुल कर रही है, तो क्या होगा, ज्यादा मैं शिफ्टिंग मूवमेंट नहीं करा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं राइट साइड पुल कर रहा हूँ, पायल भी राइट साइड पुल कर रही है, तो क्या होगा, मेरा जो डायपोल वो आपका ज्यादा हो जाए। तो आप हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज अमोनिया हैज हायर डायपोल मोमेंट देन NH3। इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज आपको नोट डाउन करना है, आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको सबसे नोट डाउन करना है। डी को क्या बोलते हैं, डी को डी बाई बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट कैसे हम बनाते हैं इसका आपको नोट डाउन करना है, और आपको ये फॉर्मूला, ये आपका एग्जाम्पल नोट करना है, इतना पार्ट। अगर आपका इतना पार्ट हो गया तो आप रेडी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इतना ही समझना और कुछ नहीं। अगर आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ जा रहा है तो बच्चा मैं गारंटी बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन नीट का आप आराम से कर लोगे। डन सारे बच्चे। चलो बच्चों, यहाँ पे 45 बच्चे हैं, 50 बच्चे यहाँ पर हैं। मैं सबसे यस से नो सुनना चाहता हूँ, खाली रिएक्शन ही। यस सर समझ में आ रहा है सर, आपको बोलना है, ठीक है ना। जितना आप रिएक्टिव हो गया आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, फिर एक काम करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, तो एप्लीकेशन क्या बच्चों, एप्लीकेशन है कि हम यहाँ पे ज्योमेट्री को प्रिंट करने में आपका हेल्प होगा, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी। अभी पोलैरिटी मतलब क्या, पोलर। अगर मैं यहाँ पे पोलैरिटी की बात करूं, इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना, ये हुआ ना, हाँ है ना, कि मैं आपका पोलर निकालूंगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करेंगे। यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करेंगे। और एक इसमें काम बचेगा, यहाँ पे ये आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में काम आए। बस अगेन ये फॉर्मूला भी आपको करने की जरूरत है नहीं, ये फॉर्मूला आपको इसकी बस ये थोड़ा सा आपका हर क्लास में अभी आपको नीट के लिए फॉर्मूला करने की बात नहीं है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, ये आपका IMP है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर आपका डायपोल मोमेंट का वैल्यू आया 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो आपका कंपाउंड हो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा नॉन पोलर, वो आपका नॉन, दैट इज 0 डायपोल होगा। एग्जांपल क्या बच्चा, आप बोल सकते हो BF3 CCl4, है ना, और आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या, ये आपके 0 डायपोल मोमेंट से। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन यहाँ पे देखो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो जरा। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, कार्बन है ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या इस साइड आ गया, ये पहला ऑक्सीजन की बात करें। अभी लेफ्ट साइड पे भी और एक ऑक्सीजन क्या होगा, ये यहाँ से पुल करेगा, ये यहाँ से पुल कर, तो क्या होगा, ये आपका बीच में होगा, तो क्या बचा हुआ, अब बोलोगे यहाँ पे आपका नेट डायपोल मोमेंट आपका 0 हो गया, तो ये क्या बचा हुआ आपका, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। तो ये आपको नोट डाउन करना, और इसके एग्जाम्पल भी आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल जैसे अभी आपने क्या देखा, जो आपके नॉन पोलर से नॉन पोलर है बच्चा, आप बोल सकते हो BF3, है ना, ये आपका नॉन पोलर है, इसको आपको नोट डाउन करना है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए। BF3 नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी आपका नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका नॉन पोलर है। बाकी जो आपका नॉन पोलर वाला पार्ट जो भी आएगा, अभी हम उसका एग्जांपल भी नोट डाउन कर लेंगे, और जब क्वेश्चन का हम क्वेश्चन भी सॉल्व तो आपको ज्यादा अच्छा मजा आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये सारे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे जो आपका म्यू होगा दैट इज डायपोल मोमेंट होगा आपका 0 के बराबर होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, सिंपल। ये इसका एप्लीकेशन, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इतना। सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, यहाँ से Yes, sir. Yes, यहाँ से sir. क्वेश्चन आने वाला है। ओके, चौथा पॉइंट बच्चों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए बच्चा। सिस एंड ट्रांस आइसोमर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द डायपोल मोमेंट्स। जो पॉइंट को बोल रहा हूँ उसी पॉइंट को अच्छे नोट करके दो। क्या बोला गया बच्चों, देखो, दैट इज सिस आइसोमर हैज हायर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। अब ऐसा ऐसा क्यों, यहाँ पे सपोज ऐसा क्यों, मैं वही बता दूं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या बच्चों, देखो सपोज ऐसा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, ये फ्लोरीन यहाँ पर है, ये फ्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो क्या ये बचा सिस है,
ये क्या है, ये आपका सिस फॉर्म है। क्यों बच्चों? हाँ। बिकॉज दोनों फ्लूइड आपके एक ही साइड जुड़े हुए हैं। ओके, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म बच्चा कैसा होगा? ऐसा होगा, सी डबल सी, एक एफ ऐसा होगा, एक फ्लूइड ऐसा होगा, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन ऐसा होगा Yes, और एक sir. हाइड्रोजन ऐसा होगा। अब क्या होगा? अब बोलोगे ये यहाँ पुल कर रहा है हाँ। और ये यहाँ पुल कर रहा है, तो मतलब क्या बच्चों, ये ऑपोजिट डायगोनली पुल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है आपको, जो रिजल्टेंट जो है वो आपका क्या, वो आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे ऑलवेज, जो आपका सिस आइसोमर होगा वो आपका ज्यादा पोलर, उसका उसमें आपका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना पार्ट और कुछ। सिस आइसोमर हैज द हायर डायपोल मोमेंट। ओके, अब बच्चा फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो, द डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर फॉर ऑर्थो आइसोमर, मतलब कि बच्चों अगर आपका कोई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है ना, ऑर्थो में आपका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, पैरा में क्या बचोगा, जीरो डायपोल मोमेंट। दो क्या हो बच्चों, जीरो फॉर पैरा, पैरा के लिए जीरो होगा। ये आपका आईएमपी है, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा। पैरा के लिए आपका जीरो आएगा। क्यों बच्चों आएगा? यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बेंजीन है, और मैंने यहाँ पे फ्लूइड डाला और यहाँ पे मैंने फ्लूइड डाला नीचे, ठीक है बच्चों? यहाँ पे फ्लूइड नहीं। अब बच क्या होगा, ये ऊपर पुल कर रहा है, ये नीचे पुल, क्या हो रहा है, ये आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डायपोल जीरो हो जाएगा। एंड लेस देन द ऑर्थो, दैट इज फॉर मेटा आइसोमर। तो क्या हो चुका, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा और जीरो के लिए पैरा, पैरा के लिए जीरो हो जाएगा। इतना आपको चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो मैंने आपको चीज बता दिया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको, फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करना है। इतना आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट डाउन करना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हम सारे क्वेश्चन को भी थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्या सारे बच्चे रेडी हैं करने के लिए क्वेश्चन? बढ़िया सा। Yes, तो yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे इस एग्जांपल्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल का आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे एसिड्स हैं, HF, HCl, HBr और HI, आप यहाँ पे देखिए, HF क्या बच्चों, HF का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट। क्यों बच्चों? एक तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और डिस्टेंस एकदम पास में, एकदम देखो H छोटा भी, H एकदम पास रहेगी, एकदम पास पास रहेंगे, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। जैसे आपका साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का, फ्लैड क्या, देखो कैसा रहा, ये आपका कम होता तो जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करना है। दूसरा क्या, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसा होगा, है ना? तो क्या है, ऑब्वियसली कोई चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, कोई यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो क्या बच्चों, ये आपको हो गया नॉन पोलर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी? No, no, sir. तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? ये आपके सारे एग्जांपल्स, ये मैं आपको सारे एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूँ। फिर बच्चों आपको वाटर और H2S के बारे में ध्यान रखना है। ये आपका एक IMP एग्जांपल है। आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि H2O में और H2O में आपका किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, तो क्या आप बोलोगे ऑक्सीजन का, मतलब कि वाटर का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहने वाला है। फिर आपका H2S का आएगा। तो यहाँ पे ऐसे देते हो दैट H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा H2S से। खत्म, इतना बोलना। कार्बन डाइऑक्साइड तो जीरो ही है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। जस्ट थोड़ी देर ऊपर पहले हमने क्या देखा, कुछ एग्जांपल देखा था आपका अमोनिया और आपका NF3 के बारे में। तो हमने क्या देखा, अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू NF3, तो यहाँ पे वही आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। और BF3 का तो आपको जीरो, क्योंकि ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो हर जगह क्या होगा, यहाँ पे आपका चार्ज वहां पे आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? अगेन मीथेन, दैट इज CH4, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या वो CH4, क्या बच्चों, इन दोनों का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। और CHCl3 का क्या बच्चों, इसका डायपोल मोमेंट है, ये आपको जानना है।
इस पॉइंट को आपको नोट करना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जितना मैंने आपको बोला गया है उतना आपको करना है बच्चों, बिकॉज यहाँ से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी मैं आपको कराने विथ प्रूफ्स, ठीक है ना, विथ प्रूफ आपको कराऊंगा कि हम जो कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे इसको प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। अगर आपके सबको हो जाए तो फिर बस हम रेडी क्वेश्चन करने के लिए, हम क्वेश्चन के लिए यहाँ पे रेडी हैं। चलिए, थैंक यू मनीषा, थैंक यू अनामिका, थैंक यू पायल, सब बच्चे लोग को बहुत बढ़िया, है ना। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज यस क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया है। जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पार्ट को हम प्रॉपर यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। डन है सबको ये पार्ट, सारे बच्चे लोग को? ओके, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए रेडी है। थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, तो यहाँ पर हम आते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपका है नीट 2023 का मणिपुर का पेपर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे यहाँ पे ट्राई करेंगे और मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ। 1 मिनट बाद जिसका भी आंसर आ जाए तो वो प्लीज हैंड रेस करिएगा, वो प्लीज हैंड रेस करिएगा, कीजिए जरा। विशाल का आंसर आ चुका है, तनिष्क का आंसर आ चुका है, प्रतिभा का आंसर आ चुका है, नेहा को आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वेट करो, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए बच्चा, आई होप आपको सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है सारे बच्चे ने। पंकज, दिशा, प्रीति, प्रिया, तानिया, सारे बच्चे लोग समझ में आ रहे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? यस सर। हाँ आराम देखो, अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, गलती मत करना, थोड़ा ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर मुझे बताएंगे विशाल, क्योंकि विशाल ने सबसे पहले हैंड रेस किया था। बाकी सारे बच्चे अपने चैट बॉक्स आंसर देंगे। बोलिए सर बच्चे। ऑप्शन ऑप्शन डी। क्या सारे बच्चे ऑप्शन डिसएग्री करते हैं? सारे बच्चे हाँ या ना, ये पहले बताइए। यस यस सर। अब देखो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, जो आपका CH4 है, इससे क्या था डेवलपमेंट, इसको तो आपका 0 तो क्या होगा, ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन ये तो हट गया, है ना, है कि नहीं। फिर हमने बच्चे क्या देखा, जो आपका HF क्या होगा, HF का सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली HF सबसे पहले आना चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस देखो ये रहा इसका ऑप्शन, दैट इज HF इज द राइट आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था? देखो आपको नो पता सर। चला तब भी आपको क्वेश्चन आया, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो ऑर्बिटल पार्ट है, हाइब्रिड हाइब्रिड ओके, ये जान लेते हैं। और क्वेश्चंस कहाँ गए? हाँ ये बॉन्ड एंगल आपको बाद में बताऊंगा। ओके अगर सब 2020 के में आंसर आएगा, चेक करते हैं कहाँ क्वेश्चन जा रहा है सीक्वेंस। हाँ दिख रहा है, चलिए। यस सर। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? अब बच्चा देखो, अभी मेरे सारे बच्चे अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको है ना, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। अभी तक आपने स्ट्रक्चर सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो, सारे बच्चे में चाहता हूँ ट्राई करने की कोशिश करो। ओके ट्राई कीजिए बच्चे, कौन ट्राई कीजिए। कौन सा आपका मॉलिक्यूल जो कि आपका नॉन पोलर है? विशाल शर्मा कह रहे हैं ऑप्शन बी, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कुछ बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं, नेहा बेटा ऑप्शन डी बोल रही है। इसलिए आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा नेहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बाकी सारे बच्चों में इसलिए बोला, थोड़ा आपको स्ट्रक्चर का आइडिया भी होना चाहिए, कौन कैसे कैंसल आउट करेगा, ठीक है ना, कौन कैसे कैंसल आउट करेगा वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आता तो ये बताओ, ये ऐसे पूछा सकते थे, P डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो इसमें थोड़ा डायपोल रहेगा,
और आप ऑप्शन डी को दो तो क्या हो, ऐसा कुछ है, देखो एस बी है, सीएल सीएल सीएल, यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या हो, अब बच्चों यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखो अगर पहला आपका प्लेनर भी है, देखो ट्राइंगल बाइप्लेनर, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींचा, तो ये यहाँ पे कैंसल हो गया, ऊपर और नीचे ये आपस में क्या हो, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। तो ये हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। और यहाँ पे देखो इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आंसर बचाएगा, ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। आई होप सबको ये पता चल जा रहा Yes, sir. है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको ये पता चल, ये आपको स्ट्रक्चर से आपको आए समझ में आए हम कैसे करें। जैसे ये पार्ट देखो, CH2O, ये ऐसा कुछ है बच्चों, देखो ऐसा कुछ होगा, C डबल बॉन्ड O H H, राइट। तो ये क्या है, देखो अगर यहाँ पे आपका चार्ज सप्रेस क्या हो, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव का, यहाँ पे चार्ज तो ये तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट रहेगा, तो ये पोलर वाला पार्ट है। आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए तो आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हम और कुछ लिखते हैं। यस बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अब बच्चा मैं यहाँ पे एक और एक गलती कर रहा हूं, ये भी ध्यान दो। सबसे बात क्या बच्चों, मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पायल पायल बेटा क्वेश्चन पढ़िए जरा आगे। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? तो अगर जीरो डायपोल मोमेंट है तो क्या होगा बच्चों, वो आपका पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ जरा। Non-polar. Non-polar. हाँ, तो जहां आपको नॉन पोलर आएगा, जिस जिस ऑप्शन में एक भी पोलर नहीं है, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है, सिंपल सी बात है। अगेन सारे बच्चे में बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम ले कीजिए क्वेश्चन को। मनीषा इतना फास्ट मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। हिमांशी ओके फाइन। ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे आपको लग रहा है आंसर आना चाहिए, ऑप्शंस को थोड़ा एलिमिनेट कर दे, थोड़ा सा आप है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तनिष्क, अनामिका, धीमन, बाकी सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके भुवनेश्वरी ठीक है फाइन। कृतिका भी ऑप्शन सी बता रही है, बाकी सारे बच्चे क्या लग रहा है, बोलो बच्चों, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। Sir, C option. इसलिए अच्छा, एक बच्चे ने ए बोला, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, कुछ बेसिक गड़बड़ मैं आपको बताओ, ठीक है। देखो अगर मैं, देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, कॉमन है यहाँ पर, ये आपका दोनों अलग अलग, ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब कि ये आपका HF है। क्या HF पोलर है नॉन पोलर, बच्चों बताओ जरा। पोलर. तो ऑप्शन ए नहीं पोलर. आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। हाइड्रोजन अलग अलग. हाँ ये अलग अलग, ये आपका अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग डाल दिया मैंने इसलिए। तो फिर लेकिन जो फिर भी देखो हाइड्रोजन. अगर, हाँ ठीक हो गया, कोई बच्चों मान के चलो आप अलग, जैसे मान के चलो इसका यहाँ पे देखो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, तो मैंने बेंजीन बनाया यहाँ पर, क्लोरीन 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा। तो ये कैसा बना बच्चों, ये आपका मेटा आइसोमर है या नहीं है, बताइए जरा। यस सर. तो कौन सा आइसोमर आपका नॉन पोलर होता है बच्चों, बताओ जरा। पैरा. पैरा। तो इनमें से पैरा कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन. ऑप्शन सी. अब यहाँ पे देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब कि BF3, यस ये आपका डाइपोल जीरो आएगा, यस। बेरिलियम डाइफ्लोराइड मतलब कि BeF2, यस। क्यों, बेरिलियम यहाँ पे लिखो, F यहाँ पर है, एक F यहाँ पे, तो यहाँ पे खींच रहा है और ये यहाँ पे खींच रहा है, तो क्या जीरो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यस इट इज ए जीरो डाइपोल मोमेंट। अगेन 1,4 डाइक्लोरोबेन, दैट इज ये पार्ट Cl और यहाँ पे Cl, बिकॉज 1 2 3 और ये 4, तो ये आपका पैराइसोमर हुआ। तो हमने अभी हमने क्या देखा था
कि पैरा वाला का जीरो डायपोल मोमेंट। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन। जो बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे थे, क्या उनको पता चला क्यों ये नहीं आएगा? सारे बच्चे, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे बच्चे लोग को देखो, मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों, अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या सीखना है। अगेन यहाँ पे गलती कर दो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे गलती कर चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना? एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है? ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद अब देखो, जिस ऑप्शन वाटर क्या बच्चों, वाटर तो आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन मिलेगा और ये ऑप्शन में नहीं आएगा ऐसा। तो मैं देखा था कि ऑप्शन, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे इस फिल्म में कंफ्यूज हो गए, लेकिन हाँ यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर डाल दिया और कुछ नहीं, बाकी तो यस, बाकी सारे बच्चे ऑप्शन ए एंड सी बता रहे थे, कोई भी ऑप्शन बी या डी नहीं बता रहा था, राइट? जितना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये इसका एग्जाम देखो। तो इस वाले पार्ट को बच्चों अगेन नोट डाउन कर लेना, आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वापस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? ओके, डन, ओके सही, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, ये आपका एमओटी वाला पार्ट है, ये भी आपको दूसरा पार्ट आएगा। हाइब्रिड, अभी अब ये वाला पार्ट हाइब्रिडेशन पार्ट है ना, हाइब्रिडेशन एक बार आपको बता दो ना, तो फिर तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, और तो कुछ, ये तो सब जेई का है। हाँ, ये क्वेश्चन कीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है इस बार का, इजी क्वेश्चन है पर बच्चों, यहाँ पे देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी ऑप्शन। पक्का सारे बच्चे टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पक्का देखिए, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। देखो यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आई होप अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे लोग को डायपोल मोमेंट के बारे में प्रॉपर्ली पता चल गया, ठीक है ना? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, आई होप अब आपको डायपोल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, थोड़ा सा रिविजन कर लेना। सब बच्चों समझ में आ गया पार्ट डायपोल मोमेंट? किसी को बच्चों डाउट है? नहीं ना? ओके, बहुत बढ़िया, थम्स अप डाल सकते हैं। कुछ और को देखते कुछ क्वेश्चन है या नहीं करके, कुछ और क्वेश्चन है क्या? ये तो सारे स्ट्रक्चर के बारे में है, सारे स्ट्रक्चर हैं। नहीं, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अभी हम अगेन ऊपर जाते हैं, चलिए। ओके ओके, तो बच्चों इतना पार्ट हमने पढ़ लिया। अब मैं चाहता हूँ, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपने बच्चा क्या पढ़ा, क्या डायप्रोम के बारे में पढ़ा, क्या वो पहले बताइए जरा, कौन बताया? हैंड रेज कीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं सारे बच्चे लोग के लिए, बताइए जरा। हाँ दिशा बोलो। Non-polar molecule has the zero dipole moment. ओके, नॉन पोलर का, बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे भाई। डायपोल में जीरो आएगा, सही सही बोल रहे हैं। ओके, पहला दूसरा पॉइंट क्या है बोल सकते हैं? हाँ नाम है क्या, बताइए। Dipole moment is helpful in predicting the geometry of the molecule. बहुत बढ़िया, ये आपका ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में काम आएगा, बहुत बढ़िया से लिखा। थर्ड पॉइंट बताएंगे जरा। यस, So example of non-polar molecules BF3, CCl4 and CO2. बहुत बढ़िया, CCl4 और CO2। चौथा चापी क्या पढ़ा, बताइए जल्दी बताइए, कम ऑन। Cis isomers have higher dipole moment than trans. बहुत सही, बहुत सही। क्या होगा, सिस वाले का ज्यादा होगा ट्रांस से, बहुत बढ़िया। चौथा, पांचवा पॉइंट क्या पढ़ा आपने, बताइए जरा। Dipole moment is greater for help in determining the सुना नहीं दिया? हाँ, अगर आपका मैं ऐड कर देता, पोलर के लिए क्या होगा आपका, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यस, इतना। और कुछ इसके अलावा? Ortho isomers have maximum dipole. है ना, ऑर्थो का मैक्सिमम होगा, और जो पैरा Beta आइसोमर होगा
उसका क्या होगा, उसका Zero. सबसे शुरू होगा। Zero. और छू जाता फिर मेटा फिर लास्ट में पैरा, डन है ना। Yes. 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 और हमने क्या देखा बच्चों, जो आपका डायपोमिक का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा। Charge into distance between charges. Distance of चार्ज separation. इनटू यहाँ पे हम डिस्टेंस कर सकते हैं, यस डिस्टेंस ऑफ, यस आ गया। सिंबल क्या बच्चों उसका, D. यूनिट क्या आपका। D. D D. by. अगर आप इतना प्रॉपरली कर तो यस आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। इतना कर लिया बच्चों, आप समझ जाओ कि आपका आंसर प्रॉपरली बन रहा है। ओके, अब बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले, दैट इज वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं हर बार देखता हूँ कि बच्चों लोग यहाँ इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउट करने लगता है अपने आप को, लेकिन डरा नहीं पीयूष सर के साथ में, और आपको इतना मजा आएगा पढ़ने के लिए, आपको लगे यस हम प्रॉपरली करें ना। तो बच्चों अगेन वेस्पर थ्योरम क्या बच्चों बच्चों क्या करता है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द सेंट्रल एटम। ये आपको पॉइंट्स को जो अगेन क्या चीज आपको पढ़ना है वो आपको वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक ना। जो आपके वेस्पर थ्योरी है ना, वेस्पर थ्योरी का वेस्पर जो थ्योरी है वो सारे थ्योरी के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, सारे थ्योरी के पॉइंट्स आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये पहला पॉइंट है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, कि आपको हर एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पता लगना आना चाहिए। क्या बच्चों, सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए, और आप इतना कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तीसरा क्या बच्चों, आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कि हाँ इस एटम की इतनी वैलेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको इतना पता है तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चंस को बना लोगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। ओके, ये पार्ट। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वेस्पर थ्योरी बच्चों क्या बता रहा है, ये आपका शेप और ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है। किसके बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स का हेल्प बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बच्चों बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है, ध्यान रखना। ज्योमेट्री और शेप अलग अलग है, इस बात को आप नोट डाउन कर ले सकते हो। ओके, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग चीज है, ये आपको समझना है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ओके, अगर मैं जब ज्योमेट्री की बात करता हूं तो क्या होगा, वहां पे आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों का हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम शेप के बारे में बात करते तो हम बच्चों किसके ध्यान रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, देखो बच्चों देखो, लोन पेयर्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ शेप, बट दे क्या लेकिन करते क्या बच्चों, बट दे अल्टर द शेप, क्या वो आपको शेप को चेंज कर देते हैं, वो आपको शेप को चेंज कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी एग्जांपल्स आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी बच्चों में क्या करता हूं, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, तो फॉर्मूला बच्चों ये देखो, दैट इज 1/2 हाफ, ब्रैकेट में हाफ करा, पहले ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट में आएगा सेंट्रल एटम का वैलेंसी। क्या करना बच्चों, सेंट्रल एटम का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम का वैलेंसी पता होना चाहिए, प्लस जितना आपका मोनोवैलेंट एटम है उसको आपको ऐड करना है। डोंट वरी, यहाँ पे खाली मैं बता दे रहा हूँ, बाकी नीचे आपको प्रॉपर आपको मैं फॉर्मूला ऐड कर दिया तो वहां पे आपको पता, अभी खाली आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप अपने बुक में ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। सेंट्रल एटम की वैलेंसी पता चाहिए, जितने भी मोनोवैलेंट एटम उसको आपको ऐड करना है। अब मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ऑक्सीजन को आपको मोनोवैलेंट एटम में काउंट नहीं करना है, क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन को ऐड करना है, क्लोरीन होगा तो आपको ऐड करना है, क्लोरीन होगा तो आपको ऐड करना है, ब्रोमीन होगा तो आपको ऐड करना है, और आयोडीन होगा तो आपको ऐड करना है। फिर क्या बच्चों करना है, फिर आपको करना पड़ेगा प्लस और माइनस चार्ज। क्लोज, मान के चलो अगर आपके पास मॉलिक्यूल में कोई आपका मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज दिया गया है
तो आपको वहां पे -1 करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल में +2 चार्ज दिया तो आपको वहां पे -2 करना पड़ेगा। मान के चलिए कि मॉलिक्यूल में आपको -1 दिया तो आपको वहां पे +1 करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल में आपको -2 दिया तो आपको वहां पे +2 ऐड करना पड़ेगा। इतना अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो काम करते हैं, अभी हम करते हैं, अभी हम एक बहुत ही फेमस एग्जाम लेते हैं जो कि आपको बहुत पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका बच्चा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर। तो वाटर में बच्चा सेंट्रल एटम क्या होगा? तो सेंट्रल एटम बच्चों कैसे पता करें? जिसका भी नंबर सबसे कम होगा वो आपका सेंट्रल एटम कहलाएगा। अब मुझे बताओ जो आपका, हाँ लिखो यहाँ पर सबसे पहले, अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है बताओ जरा। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 6 होती है। प्लस वाटर कितना कितना हाइड्रोजन यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट बंद कर दो, कोई चार्ज तो है नहीं तो जान दो इसको। तो 6 + 2 8, 8/2 मतलब कितना बचोगा? ये आपका 4 आएगा। कितना आ गया? 4 मतलब इसके हाइब्रिडेशन क्या बचोगी? इसके हाइब्रिडेशन होगी sp3। क्या होगी? sp3। अब इससे मुझे कैसे पता चलेगा 4 है sp3 होगा? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका नंबर 2 आया तो ये आपका sp बनाएगा। अगर 3 नंबर आ रहा है तो sp2 बनाएगा। अगर 4 आ रहा है तो sp3 बनाएगा। अगर 5 आ रहा है तो क्या बचेगा? आपका sp3d बनाएगा। 6 नंबर आ रहा है आपका तो आपका sp3d2 आएगा। 7 आ रहा है तो आपका sp3d। इतना ही आपको देखने मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है, इतनी सी आपकी बात है और कुछ नहीं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान के चलो कोई एक्सेप्शन आ भी रहा है तो हम वहां पर डील कर लेंगे, हम वहां पर भी डील कर लेंगे। तो ये आपका हाइब्रिडेशन निकलने फॉर्मूला होगा। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका वेस्पर के बच्चों क्या बोलता है? ये बोलता है द लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद आएगा और लास्ट में आपका बॉन्ड पेयर में है। तो अगर बच्चों इसको भी आपको नोट डाउन करना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ पे होता है। तो आप बोलोगे लोन पेयर में आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। अब आपको बोलोगे सर लोन पेयर होता क्या है? आप ऐसे बोलोगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, और यहाँ पे लिखता है जगह नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में कितना लोन करेगा? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी बच क्या होगी? आप बोलो 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हुआ? ये पहला लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। तो यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आ रहा है। बच्चों एग्जाम में यहाँ से भी ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ढेरों क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आप अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले आप देखा कितने सारे क्वेश्चन आपके खाली हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग कितने से क्वेश्चन थे। 38 क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, बताओ जरा। तो सोचो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सब बच्चे लोग को माइंड में पता चला हम करने क्या वाले, सारे बच्चे बताइए जरा। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जरा इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए एंड देन हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, खाली ये हमारा पार्ट होगा। अगेन 3 से 4 क्वेश्चन दिलाने वाला टॉपिक है ये हर बार जी। और किसी भी मोमेंट में किसी बच्चों को नहीं आ रहा, बच्चों बेशर्म को मुझे पूछ लो सर सब वापस बताओ, सब बता दो, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, डोंट वरी, सबको बताऊंगा, जो पूछेगा वो सबको पूछो जरा बस, और कुछ नहीं। बहुत कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री को प्रॉपर्ली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे।
ओके, अब बच्चा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को लेकर मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है ना, एग्जांपल्स को लेकर आपको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा। सबसे पहले क्या बच्चों, सबसे पहले ये होगा कि आपके पास है एक आपका सेंटर एटम होगा, दो आपके साइड एटम होंगे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, और शेप भी क्या बच्चों का, शेप भी होगा इसका लीनियर। अगर क्या बच्चों, अगर आपके पास एक देखो यहाँ पे देखो, ए मतलब क्या बच्चों, ए आपका होता है सेंट्रल एटम, बी2 मतलब क्या बच्चों आपको होता है साइड एटम्स। अगर दो साइड एटम है तो ज्योमेट्री आएगी लीनियर और शेप भी होगा आपका लीनियर। और बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होगा 180। एग्जांपल देख ले, तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था, क्या देखा था बच्चों, BeF2 दैट इज बेरिलियम डाइफ्लोराइड। कैसे हम निकाल सकते हैं, पहले हम इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, हाफ, हाफ लिखा ब्रैकेट में। बच्चा बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है बताओ जरा, बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है बताओ जरा। हाइड्रोजन, Sir, 2. बहुत बढ़िया, 2. थैंक यू प्रीति, थैंक यू बेटा। बताइए तो क्या आएगा यहाँ पे, बेरिलियम की वैलेंस 2 आएगी। कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, डोंट वरी, उसका भी मैं आपको पूरा फॉर्म बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। तो 2 आ गया, कितना बचा यहाँ पे, कितना फ्लूइड बचो, यहाँ पे आपका 2 फ्लूइड है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2/2 कितना बचा हो गया 4, 4/2 मतलब क्या बचा हो गया 2 आ गया। तो बच्चों 2 में हमारा 2 में बच्चों हमारा किस टाइप का हाइब्रिडेशन आ रहा बच्चों, आ रहा SP. ओके, एसपी आएगा। और शेप बच क्या होगा, शेप इसका होगा लीनियर, ज्योमेट्रिक लीनियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, हाफ ब्रैकेट में। कार्बन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है, हमें तो बचपन से पता है बच्चों, 4। ऑक्सीजन क्या बच्चों, ऑक्सीजन आपका डाई वैलेंट एटम, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज भी नहीं है तो उसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो 4/2 क्या बचा आया, 2 आया, 2 में हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp होगा, और ज्योमेट्री होगी लीनियर, शेप भी क्या बचोगा लीनियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे आपका CO2 कट गया होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जांपल्स। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे करें ये पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. जी Yes. जी, तो ये आ रहा आपका लीनियर वाला पार्ट आ गया। एक काम करते हैं बच्चों, ये पार्ट हो गया, अभी मैं आपको इसे थोड़ा सिंपल, एक सिंपल वर्जन वाला आपको शो करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये पार्ट तो हमारा, ये पार्ट हमने कर लिया, ये आपका बेसिक सिंपल वाला पार्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 अल्तामर हो गया, मतलब कि एक सेंट्रल का 2 साइड एटम है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आपके, एक आपका सेंट्रल एटम होगा, सॉरी एक काम कलर चेंज करता, कलर चेंज करता मैं येलो पे कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ए आपका सेंट्रल एटम है, B3 मतलब क्या बच्चों, ये आपका 3, कितना बच्चों यहाँ पे आपका 3 साइड एटम है, ठीक है ना। अगर मान के चलो, अगर वो जो आपका सेंट्रल एटम बच्चों, अगर आपका तीनों बॉन्ड बना रहा है और क्या बच्चों एक भी उसके पास लून पर नहीं है, तो ज्योमेट्री बच्चों आएगी, ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल पिलर, और शेप भी क्या बच्चों का, शेप भी होगा ट्राइगोनल पिलर, ठीक है ना। आप बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपका लोन पर नहीं है, अगर आपने कंपास बनाया, कंपाउंड बनाया और उसमें एक भी लोन पर नहीं है, तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी होगा, जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी होगा। अब यहाँ पे नंबर 3 कैसा आ रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या, मुझे बताओ जरा, यहाँ पे एग्जांपल है BF3 का और SO3 का। आप मुझे बताइए मैं किसका करूँ, आप मुझे बताइए किसका मैं सॉल्व करूँ। SO3. ओके, SO3 का करते हैं, SO3 का, फाइन। हाफ, पहले हाफ लिखा, मैं आपको साथ साथ हाफ को मैं हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 6. अभी आपको कैसे पता चला सल्फर की वैलेंसी 6 आएगी, देखो हमने ये आपका 16 ग्रुप एलिमेंट होता है, तो कैसे कैसे बताओ, ऑक्सीजन आएगा O स्टाइल से, ओके ऑक्सीजन आएगा, सल्फर है ना O स्टाइल से E O,
तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीनियम, पोलोनियम। तो ये इसके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश बोलो या हाँ कैसे मैंने याद किया है, ओ स्टाइल से मतलब 80, तेल, टी, पी मतलब पॉलिश, ऐसे मैंने इसको याद किया। ये मैंने आपका ग्रुप 6 में याद किया। तो अगर आपका ऑक्सीजन की वैलेंस 6 है तो सबके लिए 6 आएगा, तो क्या होगा, सल्फर का भी 6 वैलेंस आएगा, राइट? हाँ या ना सारे बच्चे बताइए। Sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन आपका डायटोमिक है, हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो 6/3 कितना बचाएगा, 3 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 3 तो है। ओके, अभी मैं यहाँ पे सल्फर बना रहा हूँ। सल्फर की वैलेंसी क्या बच्चों, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बना दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बन रहा है, बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बना दिया। तो क्या बच्चों बना रहा है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है। और बॉन्ड एंगल क्या कितना बच्चों, बॉन्ड एंगल इसका 120 है, तो 120 इसका बॉन्ड एंगल आ गया। सिंपल। तो ऐसे आप बच्चों एग्जाम में आंसर लिखा सकते। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? सारे बच्चे बताइए जरा अच्छे से। यस, Yes. अगेन मेरे पे बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं ऐड करेंगे उसको। डाइवैलेंट को हम ऐड नहीं करते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का वो बता दे रहा हूँ। अच्छा बता दो, ये लो मेथड ऑफ फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू इट। प्लस करना है अगर आपको नेगेटिव चार्ज है, माइनस करना है अगर आपको पॉजिटिव चार्ज है। दिख रहा है आपको, ये रहा आपका एग्जाम। प्रीति बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? सारे बच्चे अगेन मेरे पास, अगर आप ये टॉपिक कर लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एंडलेस क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए करते हैं, आपको आएगा धीरे धीरे, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए ओके, अब बच्चों ये वाला पार्ट आ गया। अब बच्चों क्या बनाया, देखो अभी आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 बॉन्डिंग पेयर होगा और एक आपका लोन पेयर होगा। तो अगर आपका नंबर 3 आ रहा है तो ज्योमेट्री बच्चों क्या होगा, अगर आपका 3 नंबर आ रहा है तो आपका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप बच्चों क्या होगा, शेप आएगा आपका बेंट या वी शेप। क्या बच्चों का, जब उसमें आपका एक लोन पेयर होगा। अब सपोज करो, अब बच्चों मुझे बताओ, आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम है तो मैं उसका एग्जाम बता दूं। आप इनमें से कोई भी मुझे एग्जाम बता सकते हैं, बोलो कौन सा? Essential. ओके, आप बोल रहे मुझे SnCl2 की बात कर रहे हैं। SN, अब सिंपल सी बात है यार, मुझे SN का वैलेंसी पता होना चाहिए। अब SN कहाँ पे आएगा, किसी को आइडिया है? सर कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली में आएगा। ओके, ट्राई करते हैं। तो बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं ना, काशी गए शंकर पार्वती। तो ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, ठीक है? ऐसे मैंने इसको याद किया, दैट इज काशी गए शंकर पार्वती। बोरन फैमिली को कैसे याद किया हुआ है, बाल मतलब कि हेयर, बाल गए और फिर क्या हो गए, इन टाल मतलब कि हेयर चले गए, तो बाल गए इन टाल। ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, मतलब कि सिंपल एक निमोन जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा एग्जाम्पल लिख मत देना, वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो क्या बच्चों, अगर आप पे कार्बन की वैलेंस 4 है तो SN की वैलेंस क्या होगी, बताओ जरा, सारे बच्चे बताओ। 4। ये 4 ही आएगा, तो एक काम से 4 लिखते हैं, ठीक है ना? हाफ SN का है 4 प्लस कितना क्लोरीन बच्चों यहाँ पर बताओ जरा, 2. 2। तो 6/2 कितना आ गया, 3 नंबर आ गया। क्या बच्चा आ गया, जैसे आपका नंबर 3 आ जाएगा, इसका मतलब बच्चों उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप अलग होगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखो, अगर मैं SN की बात करूं, अगर मैं SN की बात करता हूं, है ना, अगर मैं SN की बात करूं तो 1 2 3 4 वैलेंसी है, एक क्लोरीन यहाँ पर
एक क्लोरीन यहाँ पर, और एक यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे लोन पे बच गया। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है? तो आप बोलोगे ये आपका बेंट बना रहा है या तो आपका वी शेप बना रहा है, ठीक है ना, ये आपका बना रहा है। यस सर नो? सर Yes, sir. तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्या बच्चों बना, ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बना, ज्योमेट्री बना, और शेप क्या बच्चों, शेप आपका है वी शेप या बेन शेप। क्या बच्चों, अगर आपके पास एक लोन पे है तो अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कीजिए सर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कम ऑन, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? लेस देन 120 से कम होगा, सॉरी 120 थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मेजरली यहाँ से इतना क्वेश्चन आते नहीं है, बॉन्ड एंगल से कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन कर लो ये पार्ट, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब लोन पे से क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अंदर अंदर जाने लगेगा, ठीक है। डन है मेरे प्यारे बच्चों, हो रहा है सबका पार्ट? यस सर काशी गया शंकर पार्वती, बाल गए इंटाल, ऐसा आप याद कर सकते हो, सारे बात कर सकते हो ना। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं आपके नॉर्मल, ठीक है ना, जो कि टेट्राहाइड्रोज्योमेट्री। टेट्रा बच्चों का बनता है जब आपका नंबर 4 आ रहा है और सारे आपके बॉन्ड बन रहे हैं। अब आप बताओ इन चारों में से मैं किसका बना वो मुझे बता दो, इन तीनों का एग्जाम कौन सा बनाओ बताओ। XeO4. XeO4 का बता दो। ओके, हाँ जेनॉन। तो बच्चों जेनॉन आपका क्या नोबल गैस है, पार्ट है ना, तो नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है? 8 8. 8 होती है, ठीक है ना, 8। क्या हम ऑक्सीजन काउंट करेंगे बच्चा? नो सर No, sir. तो 8/2 No, क्या, sir. 8/2 क्या आंसर आएगा? 8/2 4. 4 आंसर, 4 आंसर आएगा 8। तो क्या आ गया, नंबर 4 आ गया। अब यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपका एक भी लोन पर नहीं है, 0 लोन पर यहाँ पर, तो क्या आएगा बच्चों, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का और शेप भी आपका टेट्राहेड्रल होगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे इसका बना देखो, जेनॉन पार्ट यहाँ पर है, जेनॉन के पास 8 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन आ गया, ऐसा ऑक्सीजन आ गया, और एक ऐसा ऑक्सीजन। तो किस टाइप का लग रहा है, ये आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री लग रहा है, देखो जरा, है ना? यस सर तो ये आपका टेट्राहाइड्रल, और क्या बनने कितना बच्चों को, ये आपका 109.5 इसका होगा, बन गया आपका आंसर। मैं चाहता हूं बच्चों इस एग्जांपल को आप नोट करो, NH4+, ये बच्चों बहुत ही कॉमन एग्जाम में, ये बच्चों NH4+ क्या बच्चों, ये भी आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी इसका टेट्राहाइड्रल ही होता है, ये आपको डन है सारे बच्चे? सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा है ना? Sir. बच्चों अगेन बच्चों बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट से आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी क्या बच्चों, अभी ये बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका 4 नंबर आएगा, है ना, अगर आपका नंबर 4 आएगा, मतलब कि एवरेज 4 आ सकता है, तो बच्चों का, लेकिन इसमें एक लोन पे रहेगा, तब बच्चों को देखो तब इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, लेकिन शेप क्या होगा, शेप होगा पिरामिड बनेगा, और आपका एक लोन पर आ रहा है तो। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आप मुझे बताइए मैं कौन सा एग्जाम्पल करूँ कर। PCl3 ओके, PCl3 का हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। PCl3, ओके फाइन। हाफ फास्फोरस की वैलेंसी बच्चों क्या होती है बताओ जरा? ये आपका नाइट्रोजन की फैमिली में, राइट? तो मैंने इसको कैसे किया है, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिकी, सब बिके, ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 5 वैलेंसी की नाइट्रोजन फैमिली बिलोंग करता है, प्लस कितना यहाँ पे क्लोरीन बच्चों बताओ जरा? 3. तो क्या आएगा, 5 + 3/2, आपका आंसर आएगा 8/2 आएगा, 4 आंसर आएगा। 4 मतलब बच्चों क्या बनेगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन,
अगर आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री बच होता है, सॉरी ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहाइड्रल, लेकिन अगर ऐसा लोन पर आएगा, अगर लोन पर है तो शेप हो जाएगा पिरामिडल। कैसे होगा वो बता दो। ये आपके यहाँ पे फॉस्फेट ना, ये आपका फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, है ना। तो क्या बच्चों बने, देखो ये आपको लोन पर बच्चों बनाना है, तो क्या देखो ये कैसा बच्चों, थोड़ा सा आपका पिरामिडल क्या करेगा, ये आपका बना थोड़ा सा पुश कर देगा, तो ये आपका पिरामिडल शेप को बनने की कोशिश करेगा। हाँ बोलिए पायल बेटा। सर गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, थोड़ा सा बेंड दो, ये दिख रहा है, थोड़ा क्या हो, थोड़ा सा आपका बेंड जैसे हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो क्या बच्चों क्या बना, ये आपका पिरामिडल शेप बनाता है ये पाना, ये आपको पता होना चाहिए। और बॉन्ड एंगल कैसे बचोगा, ये आपका 109 से कम रहेगा, बॉन्ड एंगल कम रहता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, है ना। ध्यान रखना बच्चों, जितना ज्यादा लोन पर आएगा बॉन्ड एंगल कम होते होते जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना। डन मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपका एक लोन पर, अगेन बच्चों ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करने हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ मनीषा बोलिए बच्चा। सर जो टेट्राहाइड्रल होते हैं उसमें भी जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109 होता है, और जो पिरामिडल होते हैं उसमें भी। नहीं पिरामिड बोलो ना, जैसे आपका बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो आपका शेप मतलब कि आपका बॉन्ड कम होगा, इसमें कितना होता है, इसमें जनरली 107 के आसपास रहता है जनरली, कम हो जाएगा, ऐसा लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ओके अगेन तो बच्चों थोड़ा अगेन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये आपका दूसरा एग्जांपल। अब बच्चों हम बात करें वाटर की, तो बच्चों एग्जाम पूछेगा कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है, तो बच्चों वाटर की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या बच्चों का, शेप होगा इसका पिरामिड। नहीं बेंट शेप हो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका दो लोन पर आपको है यहाँ पर। अब वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे तो बता दो इंपॉर्टेंट से बता दो। हाफ, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, 6 + 2 8/2, मतलब 8/2 मतलब आ गया 4 आ गया, 4 मतलब क्या होगा, ये आपका sp3 होगा, sp3 मतलब ये आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। लेकिन हमने क्या देखा, वाटर में आपका 2 लोन पर है ना, जब भी आपका 2 लोन पर होता है उसकी शेप क्या होगा, उसका शेप हो जाता है या तो वी शेप बोलते हैं, कभी कभी हम उसको वी शेप बोलते हैं, या तो कभी कभी हम उसे बेंट भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या बच्चों, H2O एंड OF2, ये इसका एग्जाम्पल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चे, बोलिए एग्जांपल है, फिर से वापस बोलिए। ये ऊपर वाली स्लाइड का ही एग्जांपल है। ना ऊपर वाला तो देखो, ऊपर वाले में एक लोन पेयर था, यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर है। यस सर। हाँ एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लोन पेयर 2 है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा नोट डाउन करना है, ठीक है, ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सी आर पार्ट देखो यहाँ पे लिख रहा है, अगर आपका नंबर 4 आ रहा है ना, चारों के चारों बॉन्ड बन रहे हैं और एक भी लोन पर नहीं, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल की देखो ज्योमेट्री क्या, देखो क्या बच्चों, ज्योमेट्री और दोनों सेम रहेगा, ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका लोन पर एक, अगर आपके पास एक लोन पर आ गया तो ये आपका पिरामिडल बन जाएगा, और आपके पास 2 लोन पर तो क्या ये आपका बेंट या वी शेप हो जाएगा। एग्जांपल आपका ये आपका एग्जांपल दिख रहा है, ऐसे आपको समझना, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपका नंबर 4 आया तो क्या होगा, ज्योमेट्री जो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, ज्योमेट्री ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप आपका अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। शेप आपका लोन पे के ऊपर डिपेंड डिसाइड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है मनीषा, हिमांशी, सारे बच्चे लोग यहाँ से एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे 5, जैसे आपका 5 नंबर आ रहा है, अगर आपके पास एक भी लोन पर नहीं है तो क्या होगा बच्चों, ये क्या बच्चों बनेगा, ये आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, शेप भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा और ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, और हाइब्रिड क्या होगा बच्चों का, sp3d2 होगा, सॉरी sp3d होगा। 5 नंबर है ना, 5 कैसे जगह, देखो एस में 1 गया, पी में 3 गया, 4 हो गया और डी में 1 गया, है ना।
यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे एक हो, तो यहाँ पे 5 हो गया। sp3d, s में 1 किया, एक बॉन्ड नहीं हुआ, p में 3 हुआ, d में 1 हुआ, तो बना आपका sp3d। ठीक है ना, तो बनाया। अगर आपका नंबर 5 आ रहा है और आपके पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बनेगा सीसो, ये आपका सीसो बनेगा। अगर आपका नंबर 5 आ रहा है और आपका 2 लोन पेयर है, तो ये आपका टी, मतलब कि आपका टी शेप बनाएगा, ये आपका टी शेप बनेगा। ये दोनों काफी IMPA एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक काम करो, इन 4 में से कोई मुझे बताओ, मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। बताइए कौन जो बोला वो बता दो। IO2F। अच्छा, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा है वही डाल देते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, सिंपल से ना, जब डिफिकल्ट वही डाल देते हैं कि नहीं, इजी रहेगा। चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो IOF2 माइनस, आई अकेला है तो आई आपका सेंटर होगा, हाफ लिखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है ना। आयोडीन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है, आप बोलोगे 7। आयोडीन की वैलेंसी 7 होती है, राइट, बिकॉज ये आपका हेलोजन है का। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते हैं, 2 फ्लोरीन है, तो आपको यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। चार्ज के बच्चों -1 है, तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। तो 10/2 कितना होता है, 10/2 आएगा 5, तो 5 बच्चों क्या होगा, 5 में आपका sp3d बनेगा, sp3 बनेगा। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप बच्चों होगा, शेप इसका हो जाएगा सीसॉ। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, पहले मैंने यहाँ पे आयोडीन बनाया, ठीक है ना। आयोडीन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है, 7 होती है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। तो क्या बोलते देखो बच्चों, फ्लोरीन ऊपर आ गया, बच्चे ये भी ध्यान रखना, जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ऑलवेज एक्सियल, वो आपका ऑलवेज एक्सियल में है, बिकॉज रिपल्शन कम होता है वहां पे, एक्सियल में रिपल्शन कम होगा, इसलिए वहां पे फ्लोरीन हम ऑलवेज ऊपर डालते हैं। 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनाया, ये हमने बना दिया। अब क्या बच्चों यहाँ पे लिखा -1, तो -1 तो क्या बच्चों होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गेन किया हुआ, तो कितना लोड बच्चों यहाँ पे आपका एक लोड पेयर बन गया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका सीसॉ स्ट्रक्चर बना रहा है। आई होप अभी आप सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। सारे बच्चे बताइए जरा, समझ में आ रहा सबको, पक्की बात है ना। Yes, sir. Manisha again, it is very important, it is very much important, it is the one of the most important topic which you are going to study। और भी कोई एग्जांपल पूछना वही पूछ लो, वही बता दूंगा, लेकिन वो मत करो, दूसरा कुछ बताओ, बता दो, बोलो, वो करूं, बोलो, टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम अपने पास है, काफी टाइम। दूसरा कोई एग्जांपल करो इसका, चारों में से, ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, एक काम कीजिए, तो ये फिर अगर आप यहाँ पे लिखिए 5 नंबर, अगर 5 नंबर में एक भी लोन पर नहीं है, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। एक लोन पर है तो सीसो बनेगा, 2 लोन पर तो टीशे बनेगा। इसको आप लिख लीजिए भी फटाफट, कम ऑन, इसको लिख लीजिए फटाफट, कम ऑन, ठीक है ना। जैसे ही हमने यहाँ पर, ओके, नोटों को फिर मैं क्वेश्चन देखा हूँ, कम ऑन कर लीजिए। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कम ऑन बच्चों, मजा आ रहा है तो प्लीज ऐसा थम्स अप डाल सकते हो, दिल वाला शेप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, अच्छा लग रहा है ना, इतना मन से करा रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ यस, जैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको मेरे अप्रिशिएट करना ही है, ठीक है। आप जो एग्जाम्पल बोलोगे वो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, आप बोलिए खाली बस, ठीक है। अब जैसे बच्चों अगेन इसका भी एग्जाम बता देता हूँ मैं आप यहाँ पे आपको ClF3 का बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगेन, क्लोरीन पे क्या है, सेंटर एटम में, तो हाफ लिखा मैंने, क्लोरीन की वैलेंस होती है 7, 5 प्लस यहाँ पे 3 क्लोरीन आता है, यहाँ पे 3 लिखा, कोई चार्ज नहीं, तो क्या होगा 10/2 मतलब 5 आ गया। 5 मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका sp3d हाइब्रिडेशन होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगा, शेप होगा आपका टी शेप, ये आपका टी शेप का बनेगा। कैसे टी शेप बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा मैं क्लोरीन की वैलेंस होती है 7,
1 2 है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या अब क्या बचोगा? अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो यार देखो यहाँ पे 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर, क्या बचोगा? देखो ये आपके टी शेप लगा है, देखो ये आपका टी जैसा लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टी शेप, ये आपका टी शेप का होगा। लेकिन ज्योमेट्री इसकी क्या बच्चों? ज्योमेट्री इसकी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। क्या बच्चों बनेगा? ये आपका ट्राइगोनल बाई टीबी बनेगा, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा, ठीक है ना। अगेन 5 नंबर में सीसो और टी शेप काफी ज्यादा आईएमपी होते हैं, एग्जाम में बच्चों काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्या सारे बच्चे ने ये पार्ट कर लिया? हाँ या ना बताइए बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. अगर बाकी है तो कर सकते हो आप, 1 मिनट और लो, पर करो अच्छे से। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यस वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब बच्चों ये आपका मैं लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आपको जाऊंगा उसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे। ओके, अब बच्चों ये भी एक नोट डाउन कर लो, ये भी आपका काफी आईएमपी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपका नंबर आ रहा है 5, अगर आपका नंबर 5 आ रहा है तो ये क्या हो, ये आपका टीबी भी बनेगा। अगर टीबी बना, लेकिन बच्चों ये अगर आप यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर है कंपाउंड में, अगर आपका 3 लोन पेयर, तो बच्चों क्या हो, ये आपका लीनियर शेप बनाएगा, ये आपका लीनियर शेप बनाएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों? XCF2 I3 माइनस IF2 माइनस, अगेन IMP एग्जाम्पल, प्लीज नोट इट डाउन। और आपका नंबर 5 आ रहा है, 2 बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर होगा, तब आपका लीनियर शेप बनेगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। कम ऑन, अब इनमें से मैं कोई बताओ तो मुझे बोल सकते हो, कौन सा मैं बताओ आपको, निकल के बताओ, बताइए जरा आप जो बोलोगे वो बता दूंगा मैं आपको। बोलो कौन सा निकालो, ज्योमेट्री लीनियर होगी, तो ज्योमेट्री लीनियर होगी कि ट्रायंगल बाय पिरामिडल? नहीं ज्योमेट्री नहीं, शेप लीनियर हो जाएगी। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्यों? बिकॉज इसका नंबर 5 आ रहा है, मतलब कि sp3d आएगा। अब कैसा आएगा वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपका I3 माइनस, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको मैं लिखता हूँ I2 माइनस, ऐसे लिखा मैं, लिख सकता हूँ ना मैं। आयोडीन की वैलेंसी होती है 7, प्लस यहाँ पे आपका 2 आयोडीन साइड आइटम है तो +2, -1 चार्ज है मतलब +1, 10/2 मतलब 5 नंबर आ गया। 5 मतलब क्या? ये इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d, इसकी हाइब्रिडेशन होगी। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी होगा, ज्योमेट्री होगा। लेकिन शेप क्या होगा बच्चों? शेप इसका लीनियर रहेगी। कैसा लीनियर होगा वो आपको बता दो। आयोडीन की वैल्यू 7 होती है, वैलेंस होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक आयोडीन यहाँ पे आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसको मैं एक्सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आयोडीन डाल दिया, तो दो आयोडीन बॉन्ड बना रहे हैं। और क्या लिखा बच्चों? I3 माइनस, मतलब कि इसने कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। जो गेन किया उसको मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो आप बोलो यहाँ पे कितना लोन पेयर है? ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये आपका तीसरा लोन पेयर। तो यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर है। क्या शेप दिखा आपको? ये आपका लीनियर शेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। शेप क्या बच्चों? शेप इसका लीनियर है, शेप इसका लीनियर है। यस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। सर वाली स्लाइड दिखाना, इसके बाद वाली, इससे पहले वाली? सर इससे ऊपर वाली। हाँ जी, लो आप तो अपने जैसे मोबाइल में। हाँ फिफ्थ बोलो वाले बोलो। में टू लोन पेयर है, तो उसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों की टी शेप ही होगी। नहीं देखो, ये मेरी बात सुनो। अगर आपने ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल लगाया, अगर आपका नंबर आ रहा है 5, देखो सिंपल, देखो ध्यान दो, अगर 2 नंबर आ रहा है तो क्या होगा? लीनियर आएगा। नंबर 3 आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। 4 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होती है, मैं ज्योमेट्री बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा। 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। सब मैं आपको यहाँ पे समराइज कराऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको समराइज करूंगा।
जैसे देखो यहाँ पे हमने कर लिया, एक काम करते हैं अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, मुझे तक क्वेश्चन करके और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हम अभी जान देते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हाँ गया क्वेश्चंस। कहाँ चला गया, क्वेश्चन नहीं मिला, बोलो यहाँ पर मुझे, ये रहा, दिख रहा है? Yes, sir. ओके बच्चों साफ साफ देखो क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ देखो क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल्स एंड शेप, शेप है ना। तो आपको तो पहले ही पता है जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया का शेप क्या होता है, थोड़ी देर पहले सुना ना। नहीं नहीं शेप शेप, अभी आई गेस मनीषा ने जो बोला वो तो बता रही थी, उनकी ज्योमेट्री बता रही थी। T shape. अमोनिया अमोनिया सर स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड। हाँ किसने बोला पिरामिडल, किसने बोला कि पिरामिडल? ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है आपको? यस सर। ओके ये अपने को तो क्या अभी आप क्या बोल सकते हो, ए का आपका 3 आना चाहिए, राइट? कैसे आएगा ये भी देखो, देखो अगेन देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ NH3, इसलिए बोल रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हाफ 5 + 3 8/2, 8/2 मतलब कि 4 आ रहा है, 4 मतलब क्या बचोगा, इसकी ज्योमेट्री, इसका हाइब्रिड होगा इसकी का, इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, इसका ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगा बचोगा, शेप होगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल, हो या फिर आप पिरामिडल बोल सकते हो, पिरामिडल बोल सकते हो, ओके पिरामिडल बोल सकते हो। अगेन ClF3, ये जैसे अभी आपने देखा ClF3, इसका शेप क्या था, टी शेप दिखा आपको। तो एक हाँ A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, कौन सा ऑप्शन लिखो, A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 नहीं, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हुआ, अभी भी 2 करना बाकी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. देखो मैं आपको ये सब, मैं आपको इतना फोर्सफुली क्यों पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये प्लीज आप ध्यान दीजिए। फोर्सफुली पढ़ाने का मतलब यही है बिकॉज मुझे पता है कि कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ के भी वो चीज गलत कर दो। ओके काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ओके PCl5 दिख रहा है आपको? यस सर। PCl5 का हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड पढ़ा था, यस या नो, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. PCl5 का हमने ट्रायंगुलर बाइपिरामिड कैसे बच्चों, ऐसा हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस की 5 वैलेंस होती है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और आपका यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आपका 4 मतलब कि 5 बॉन्ड, एक भी लोन पे नहीं, तो क्या बचोगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बाइपिरामिड बनेगा। तो C का 2 कहाँ पे आ रहा है, C का 2 आ रहा है ऑप्शन C, ऑप्शन C, राइट। अब एक काम करते हैं, देखो अभी तक बच्चों, देखो अभी तक आपने BrF5 पढ़ा ना, अभी तक आपने BrF5 नहीं पढ़ा। एक काम करते हैं हम BrF5 पढ़ते, एक काम करते हैं हम इसका हाइब्रिड निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं। ओके फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ जरा, हाफ ब्रैकेट में ब्रोमीन की हाइब्रिडेशन, ब्रोमीन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है बताओ जरा आप? 2. ब्रोमीन, अरे बच्चा ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप में आता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा 7। कितना फ्लोरीन आपको दिख रहा है यहाँ पे? 5. तो 7 + 5 कितना होता है? 12. 12। तो 12/2 क्या, 12/2 मतलब क्या क्या बचाएगा, 6 आएगा। क्या बच्चों हमने अभी तक 6 पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा था, राइट, हाँ नहीं पढ़ा था। अब देखो
6 में आपको कौन सा शेप दिख रहा है पे? स्क्वायर पिरामिडल आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम वो चीज निकालते हैं, ठीक है, आपको फिर आपको देखते हैं यहाँ पर 6 में स्क्वायर पिरामिड कहाँ पे आ रहा है। रुको जरा, देखो जरा, गॉट इट, देखो जरा, सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन करेंगे इसको, इस वाले पार्ट को देखो। 6 नंबर आ गया है ना, 6 नंबर आ गया, तो ज्योमेट्री क्या बचोगी? ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर उसमें एक लोन पेयर है तो शेप बच क्या होगा? उसका शेप हो जाएगा उसका स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा। एग्जांपल दो बच्चों, BRF5 एंड XCO4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों, बताओ जरा, दिख रहा है? ओके, मैं बना के बताओ कैसे बनाएंगे, कैसे हम बना रहे हैं, बनाए एक बार। यस सर। आप बोलो ना, देखो आप, हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हमें दिख रहा है स्क्वायर पिरामिड कैसे होगा, ये भी आप बता दो। ओके, ब्रोमीन है, ब्रोमन की वैलेंसी होती है 7, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं 7 बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं, 5 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे ये मैंने 7 बना दिया, ठीक है ना, वैलेंस उसकी। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। कितना लोन पेयर बच्चों? एक लोन पेयर। अभी ये स्क्वायर पिरामिडल बना कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने क्या बनाया बताओ जरा? स्क्वायर बनाया, इसको, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, 1 2 3 ऐसा बना, तो मुझे अभी क्या नजर आ रहा है? एक पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल, यस सर। तो ये आपका क्या बच्चों? ये आपका बनेगा स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर पिरामिड बना। आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि मैं क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा था, सारे बच्चे। यस मनीषा, भुवनेश्वरी, नेहा, दीक्षा, प्रीति, हिमांशी, तानिया, गणेश, क्या सारे बाकी सारे बच्चे। दिस इज द एग्जांपल, हम यहाँ पे कैसे हम स्ट्रक्चर को, शेप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये अगेन आप लोग खुद नीट में आ चुका है। ओके, हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो, अगर आपका नंबर 6 आ रहा है और आपके पास 2 लोन पेयर है, तब शेप क्या होगा? तब शेप होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, तब का यहाँ पे शेप स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री, क्यों बच्चों? जैसे जैसे ही नंबर 6 आ गया, जैसे ही नंबर 6 आ गया, तो ज्योमेट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर 2 है तो बनाएगा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अब वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल क्या दिया बच्चों? दिख रहा बच्चों, मुझे बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा XeF4 ज़ेनॉन है। ज़ेनॉन की वैलेंसी क्या बच होती है? ऑब्वियसली आपका ये नोबल गैस में आता है, तो 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना फ्रेंड बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे? यहाँ पे आपका 1 2 3 और ये 4, राइट। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आ गया। एक ये क्या, ये आपको क्या दिख रहा है? स्क्वायर भी दिख रहा है, और कैसा बच्चों? प्लेन में भी है ना, पूरा प्लेन में, तो क्या बना? ये आपका बना स्क्वायर प्लेनर। एक लोन पर ऊपर आएगा, दूसरा लोन पर नीचे आएगा, खत्म। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये देखो, ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, देखो ये ऐसा आपका स्क्वायर बनेगा। मतलब कैसा बना? ऐसा बना होगा, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ये देखो, ये आपका स्क्वायर है ना, देखो ये आपका स्क्वायर बना है ना। प्लेनर क्यों बच्चों? प्लेन में है, ऊपर एक लोन पर है, नीचे एक लोन पर है। दिख रहा है बच्चा? सारे बच्चों को यस सर। तो क्या बच्चों? ये आपका स्क्वायर, ये क्या बना? ये आपका स्क्वायर प्लेनर बचा। देखो, एक लोन पर आ रहा है तो स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लोन पर आ रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। अगर मान के चलो, हाँ इतना हो गया। अगर मान के चलो, अगर आपका नंबर 7 आ रहा है, तब बच्चों क्या बनेगा? तब आपका बनेगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। क्या बच्चों बनेगा? पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब पेंटागनल क्या होता है? 5 होता है। देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो, देखो एक यहाँ पे 1 2 तीसरा ये, और ये क्या बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने 5 एटम को कंबाइन किया, तो क्या बना बच्चों? देखो ये आपका बना पेंटागन। दिख रहा है आपको?
देखो सर, देखो प्रॉपर देखो, 1 2 3 4 ये 5, तो मैंने 5 एटम को क्या बना, पेंटागन बना। ऊपर क्या बना बच्चों, ऊपर एक पिरामिड बना, नीचे क्या बना बच्चों, नीचे दूसरा पिरामिड बना। तो क्या बच्चों बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागनल बाई पिरामिडल। आई होप आपको ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, मैं आपको कैसे बता। यस सर। अगेन बच्चों देखो, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है IF7, इसका एग्जांपल IF7 इज द एग्जांपल इसका। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको है ना, आपका नंबर 5 नंबर 6 ये दोनों काफी ज्यादा IMP होते हैं। नंबर 5 और नंबर 6 दैट इज आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड और ऑक्टल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन। हाँ प्रीति बोलिए बच्चा। तो गलती से हो गया था। किसी बच्चे को, कोई बात नहीं, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। नो सर। हाँ सर। मजा आ रहा है, क्लास में एंगेजिंग लग रहा है, Yes, मजा आ sir. रहा है कि नहीं लग Yes. रहा? ओके, कोशिश करें हम Yes, और भी sir. यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए कोशिश करते हैं। देखो ये दिख रहा है उसको, यहाँ पे देखो, Yes, sir. CO2 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, NH4 का sp3 बन रहा है, NH3 का भी sp3 होगा, वाटर का भी sp3 होगा, दिख रहा है। तो आप ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या समझ में, जैसे मनीषा का डाउट था, मनीषा का डाउट क्या था, देखो NH4 प्लस में एक भी लोन पर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 0 लोन पर है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, है ना, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। टेट्राहेड्रल में इतना आपका बॉन्ड होता है। अमोनिया में एक लोन पेयर, देखो अमोनिया में आपका एक लोन पेयर है, तो 107 के आसपास आपका बॉन्डल बना रहा है। वाटर में आप, ये भी आपका sp थी, लेकिन यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका 104 आ गया। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आपका लोन पेयर बढ़ेगा तो आपका क्या बच्चा, आपका रिपल्शन ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल आपका कम होने लगेगा। सब मनीषा आपको समझ, ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हम कैसे कैसे पार्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? यस आप देखो बच्चों, देखो नीट 2022 में जो फेज 2 हुआ था बच्चों, इस फेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, अगेन इन सब का हाइब्रिडाइजेशन, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकाला हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही एक चीज आपको समझना है कि हर जगह हम कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, सिंपल है ना। जो आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है, मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट क्या होता है, क्या होगा, ये आपका लीनियर बना तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल 180 होगा। तो किसका बॉन्ड एंगल 180 है बच्चों, इन तीनों का। तो क्या होगा, ऑप्शन ए तो वैसे हट गया। आप देखो जरा, ऐसे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपरली करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बच्चे ने क्या बोला था, डी, डी कैसे बचाएगा, देखो NH4 इसका सेम थोड़ी हो सकता है, NH4 प्लस एक भी लोन पर नहीं बचा, अमोनिया में एक लोन पर है, यहाँ पे तो एक भी लोन पर नहीं है, NH4 प्लस में एक भी लोन पर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इक्वल तो नहीं होगा ना। Sir. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला गया, देखो यहाँ पे प्रॉपर देखो, समझ गए सारे बच्चे, यस यस सर। सर। ओके। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बच्चों नीट 2022 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगी, क्वेश्चन को पढ़े, 100 क्वेश्चन को पढ़ेगा। हाँ मनीषा प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। Amongst these following, which one will have maximum lone pair electron repulsion? ओके, अब बच्चों क्या बोला गया है, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा लोन पर रिपल्शन होगा। अभी लोन पर रिपल्शन कब होगा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा लोन पर होगा। अब आप क्या रही है, अब इनका सबका स्ट्रक्चर निकालिए, बनाइए, और अब ये देखिए सकरीबन चीजें बताइए, किसमें आपका सबसे ज्यादा लोन पर है, जिसमें सबसे ज्यादा लोन पर होगा उसमें आपका मैक्सिमम लोन पर रिपल्शन होगा। यस निकलिए बच्चा, निकलिए आंसर। और इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। सारे बच्चे स्टे ट्यून्ड, सारे बच्चे स्टे ट्यून्ड, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताने वाला हूँ।
ओके, हाँ कोमल मैम आप बात कर सकते हैं। कोमल मैम का है बोलो, कोमल मैम है क्या यहाँ पे? हाँ जी सर। सर अभी आप ले लो, मैं लास्ट के अभी क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं, आप कंटिन्यू हाँ करो। ठीक है, जी जी जी। हाँ मैं सारे बच्चे कम ऑन बताइए, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कैसे हम इसके यहाँ पे लोड पर बताए निकालेंगे। सबका आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो शॉर्टकट क्या है, मैं आपको बता देखो। ओके, क्लोरीन के अंदर वैलेंसी 7 है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 7 में से 3 के कितना बचा? आप बोलोगे नहीं नहीं, अरे देखो समझो समझो, देखो क्लोरीन की वैलेंसी है 7 है ना, 3 फ्लोरीन से कंबाइन किए मतलब क्या, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब इसका मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे 2 लोन पेयर। हाँ या ना, बताइए जरा, सही क्या मैंने? Yes sir. ओके, Yes, sir. अब देखो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, क्योंकि बिकॉज एग्जाम में समझ में आना चाहिए, तो इतनी समझ में तो कोई बात नहीं, आपको वापस बताओ। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे देखो आयोडीन। आयोडीन कहाँ पे बचा होता है? आयोडीन आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। आयोडीन की वैलेंसी क्या बच्चों बताओ जरा? 7. प्रीति 7. नहीं प्रीति बताइए। 7. 7 होती है। कितना फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ बच्चों बताओ, कितना फ्लोरीन यहाँ पर है? 5. माइनस 5 कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे 1 लोन पर। कितना होगा आपका? 1 लोन पर होगा, राइट? अब समझ गए? Yes sir. Yes sir. अब प्रीति आप अभी आप कोई नहीं बताएगा, प्रीति बताएगी थर्ड का एग्जांपल। थर्ड में कितना लोन पर बताओ जरा, प्रीति थर्ड का एग्जांपल, थर्ड का बताइए। सल्फर की बैलेंस है 4 और उसमें फ्लो सल्फर नहीं, सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 4 4 नहीं बच्चा, 6 सर। देखो ओ, देखो मैं कैसे बोलता हूँ, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश है ना, अगर ऑक्सीजन में 6 वैलेंसी है, सब में क्या होगा? 6 होगा, राइट? ओ स्टाइल से तेल, ओके 6। हाँ फिर 4 फ्लोरीन उसके साथ है। ओके 6 - 4 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर। ओके, अब डी वाला मुझे बताएंगी साक्षी। साक्षी बताइए। ओके नेहा, नेहा बता दीजिए, नेहा बता दीजिए। सर जिनॉन की वैलेंसी 8 है, फ्लोरीन 2 है, 8 - 4 8 - 2 6 आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर। तो क्या आंसर आना चाहिए? डी Option D. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मजा आ रहा है समझ में? आपका समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है प्रॉपर्ली ना कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे देखो जो हमारा टॉपिक था वेस्पर थ्योरी के पढ़ने का, आप देखो कितना आसान है। मैं आपको क्वेश्चन अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, हर एक एलिमेंट का है ना, हर एक एलिमेंट का सेंटर एटम का आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर आपको पी ब्लॉक की वैलेंसी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको यहाँ पे करना है प्रॉपर, ठीक है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ओके फाइन बच्चों, नीट 2021 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन निकालिए, क्या आंसर आएगा? सर बहुत मैं इजी अभी क्वेश्चन। ले लूं 2 मिनट प्लीज, इसके बाद मेरी मीटिंग है। हाँ ले लीजिए मैम, लीजिए। तो मैं ना बच्चों, मैं ना कुछ बच्चों के नाम बोलती हूँ, जस्ट से यस और नो, ओके? अभी आप हो या यहाँ नहीं हो? वन इज अंजू। भाई अगर अंजू है तो हैंड रेस करेंगे। यस बोल देना बेटा। हाँ बस यस पल्लवी बोलिए। शर्मा। पल्लवी शर्मा नो, ओके। स्वाति प्राशर। आकांक्षा। आका, आकांक्षा बच्चे आपने संडे टेस्ट दिया था 7 अप्रैल को? ओके थैंक यू। उसके बाद है कृतिका शर्मा। सूर्यांश। हर्ष। प्रीति बनियाल। यस मैम। आपने भी दिया था? यस मैम। ओके। करुणा धीमान। ओके। पायल दीक्षित। सुनिधि। मैम। पायल आपने भी दिया था? यस मैम। ओके। आपका आईडी लास्ट में 73 है ना? यस मैम। ओके। सुनिधि।
एक और पायल है जिसका लास्ट में 732 है, अवेलेबल है? नो। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चे के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगी, कौन पढ़े? रमिता क्वेश्चन पढ़िए जरा बच्चा। BF3 is a planar and electron deficient compound. Hybridization and number of elements around the central atom respectively are. ओके, तो सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नोट है ना BF3 के बारे में, इसको आप नोट डाउन करेंगे, नोट करेंगे कि ये आपका प्लेनर भी है और आपका ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है ना। अब आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। निकाले बच्चा, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बताइए उसका आंसर। BF3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ जरा, सारे बच्चे मिलकर बताइए। ओके, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाइब्रिडेशन बताइए सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप जाओ, कम ऑन। हाँ पायल बताइए बेटा, पायल बताइए। सर sp2। sp2 BF3 का पक्का? यस सर। ओके, देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, हाफ ब्रैकेट में। बच्चा बोरोन की वैलेंसी क्या होती है? 3 प्लस कितना फ्लोरीन बच्चों यहाँ पर है? 3 ठीक है ना। 3 + 3 मतलब क्या बच्चों? 6, 6/2 मतलब कितना बच्चों? 3 आएगा। 3 बच्चों हम क्या बोलते हैं? sp2। तो क्या बच्चों हाइब्रिड का मान sp2 आ गया, तो क्या हो बच्चों sp3 को हटा दो, है ना। अब बच्चों क्या बोला गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एलिमेंट्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो आपका बोरोन, हाँ बोरोन के पास यहाँ पे देखो, ये बोरोन आपके पास है ना। बोरोन की वैलेंसी 6 होती है, सॉरी 3 होती है, तो 1 2 और ये 1 2 और ये 3। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। ये फ्लूइन है, ये आपका फ्लूइन है और ये आपका फ्लूइन है, ठीक ना। फ्लूइन कितना इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चों ये मुझे बताओ, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक बॉन्ड में कितना होता है? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे 2 आ गए, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जरा। डी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन डी। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? यस सर, बताइए जरा। यस सर। आपको ये भी देखो, आपको ये भी समझना है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे एलिमेंट करेंगे। 8 मतलब क्या बच्चों, क्या होता है 8 मतलब कि आपका ऑक्टेट पूरा है। अगर आपका ऑक्टेट पूरा होगा तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, सिंपल सी बात है ना। 6 इलेक्ट्रॉन तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कैसे ना। ओके बच्चों देखो, यस नीट 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकाले बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। BF3, सबसे पहले BF3 का क्या आंसर आता है? BF3 क्या बनेगा? नहीं BF3 बच्चा, BF3 क्या बनेगा शेप? सर स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। BF3 पिरामिडल बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे गलती नहीं कर, देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पढ़ा, देखो क्या होता है। BF3 क्या है? प्लेनर। अगर प्लेनर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपको प्लेनर दिखाई दे रहा है? सर सेकंड ऑप्शन। ओके, तो B का 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए BRFF का बताइए, ये भी बच्चों ने पढ़ा है, क्या इसका क्या आंसर आएगा? पिरामिडल। यस। C का क्या आएगा बच्चों? C का 1 आएगा। D का 2 C का 1, D का 2 C का 1, D का 2 C का 1 कहाँ है बच्चों, देखो जरा। D का 2 सर C का 1। ऑप्शन बी।
और किसी में है क्या, देखो जरा। बी ऑप्शन। नो सर। तो क्या आंसर आ गया? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगेन बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें कर लिया था। ओके, नीट 2018 क्वेश्चन बच्चा बताओ जरा, देखो क्या पूछा। क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है बताओ पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। In structure of ClF3, the number of lone pair of electron on the central metal atom chlorine is ओके, क्या बात, बी ऑप्शन। क्या बात, ऑप्शन बी। तो आपको नंबर ऑफ लोन पे निकालना है ना, तो जो ट्रिक है वो ट्रिक से भी कर सकते हो, नहीं तो आप, है ना, जो देखो ट्रिक मैंने बताया क्या बताता, 7 -3 4 4 मतलब कि 2 लोन पे रहेगा, राइट, ऐसा मैंने बताया था। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लोरीन यहाँ पे लिखो 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोर पर, एक फ्लोर यहाँ पर, एक फ्लोर यहाँ पर, एक लोन पर, और ये दूसरा, तो क्या आंसर बचा गया? ऑप्शन डी। क्या लग रहा है अभी आपको, लग रहा है कि मैं कर पाऊँ क्वेश्चन, हाँ या ना, बताओ जरा बच्चे। Yes, sir. क्लास में मजा, Yes, sir. क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये मुझे ये भी बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, yes sir. हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भाई ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, नीट 2017 क्वेश्चन बच्चों, किसका बॉन्ड एंगल 120 होगा? बच्चों बॉन्ड एंगल 120 हमने कहाँ पढ़ा था, ये बताइए सबसे पहले। आई गेस मनीषा ने, हाँ मनीषा बोलिए। ट्राइगोनल। हाँ ट्राइगोनल। प्लेन। हाँ Trigonal तो plane. इनमें से कौन सा ट्राइगोनल प्लेन बनाएगा? BCl3. यस, आ गया आपका आंसर। B. यस, आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। No sir. आपके सामने ये आंसर है ना, आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो भाई 2 लोन पर आ जाएगा, तो ये तो टी शेप बना देगा, है कि नहीं? ओके फाइन। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, आप इसका हाइब्रिडेशन बताएंगे, NO2 का, NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन बताएंगे, कैसे करें पहले फॉर्म बताइए बच्चों, बताइए। NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन निकालना बताइए, ट्राई कीजिए, क्या आएगा NO2 प्लस का? सर हाफ हाफ, बी ओके, प्लस हाफ, 1 ओके, हाफ। -1। नाइट्रोजन से क्या होती है? सर 5। 5 5। ऑक्सीजन काउंट करेंगे? नो सर। प्लस है, प्लस मतलब क्या बचा, -1 करेंगे? -1। 4/2 कितना आता है? 2 2 मतलब क्या बचा होगा बताओ जरा। एसपी। तो कहाँ पे आपका एसपी दिख रहा है आपको? ए और हट सी। गया, ये हट गया। ऑप्शन में। सी ऑप्शन। अभी NH4 प्लस, ये तो बच्चों हमने काफी बार हमने पढ़ाई किया था, NH नहीं, आई गेस पायल दीक्षित का एक रॉन्ग हो गया, देखो पायल का रॉन्ग हो गया, देखो NH4 प्लस हाफ, ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपका sp3 बनाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा ध्यान दो, 5 है नाइट्रोजन का, 4 आपके पास हाइड्रोजन है, प्लस मतलब कि -1 करना है, -1। 8/2 4 4 मतलब क्या होता है sp, sp3 तो लास्ट में sp3 होना चाहिए, स्टार्टिंग में sp होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ऐसा लगा कि टाइम 5 मिनट ज्यादा चला गया, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ना? पायल, अर्चना, तान्या, हिमांशी, सारे बच्चे लोग, आप भी तो देखिए, अभी तो ये तो हमने शब्द देखो, सोचो कितना क्वेश्चन करना बाकी है। देखो ये देखो, XCO2 क्या निकलना है, ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री बतानी है, ये ध्यान दो, ज्योमेट्री बतानी है और हाइब्रिडेशन बताना है। कम ऑन निकालिए बच्चों, क्या आंसर आएगा फटाफट, कम ऑन बताइए क्या आंसर आना चाहिए। फॉर्मुला यूज करिए बच्चों, फॉर्मुला यूज कीजिए। हाँ, Option D. ऑप्शन D. चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ए ऑप्शन। Option D.
अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री बोला गया है, ज्योमेट्री बोला गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री बोला गया है। मनीषा को बी लग रहा है, बाकी किसी से एक लग रहा है, किसी को यही लग रहा है क्या? मनीषा आप थोड़ा निकालिए, ट्राई कीजिए, मनीषा वापस एक बार ट्राई कीजिए। जगदीश, ओके फाइन। मनीषा पता चला कहाँ पे गलती की आपने? यस सर। हाफ 8 + 4, 12/2 6, 6 मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। आ गया। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना? आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ आपने समझा होगा क्लास के अंदर, राइट? Yes, sir. चलिए बच्चों, आई होप आपको बहुत मजा होगा। जो बच्चा बहुत खुश है वो दिल ऐसे हार्ट डाल सकता है, जिनको बहुत मजा आया तो ऐसा वो डाल सकता है ना, अलग सिंबल बढ़ा सकता है। चलिए चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय एवरीवन, बाय बाय। Thank you, Yes, sir. sir. Bye. Thank you, sir.